एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आज अपन पार्ट 2 लेंगे। पिछली क्लास में अपन ने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है और किस तरह से ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिटेक्ट करने में काम आती है। इसके अंदर अपन अगला लेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स। टाइप ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों के प्रकार। होमोट्रॉपिक प्रोटॉन, इनाइसोट्रॉपिक प्रोटॉन, डाइस्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन, समतुल्य प्रोटॉन, प्रतिबिंब प्रोटॉन और विवरीन प्रोटॉन के बारे में जानकारी देंगे। शिल्डिंग इफेक्ट और डीशिल्डिंग इफेक्ट और केमिकल शिफ्ट के बारे में। सबसे पहले अपन लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों के प्रकार। फर्स्ट है तुल्य प्रोटॉन। तुल्य प्रोटॉन क्या होते हैं? वे प्रोटॉन जिनका इलेक्ट्रॉनिक वातावरण एक समान होता है तुल्य प्रोटॉन कहलाते हैं। ये सभी प्रोटॉन समान सामर्थ्य वाले क्षेत्र में अवशोषित होते हैं और एक संकेत प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, मीथेन। मीथेन में फॉर्मूला CH4, हाइड्रोजन इसमें है 4 और चारों का एनवायरनमेंट सेम है। तो चारों का एनवायरनमेंट सेम होने के कारण से ये चारों तुल्य प्रोटॉन हैं और इसके कारण से जो पीक या सिग्नल मिलेंगे वो एक ही मिलेगा। सेकंड एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन C6H12। इसमें स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं उन सभी हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट सेम है तो उसका सिग्नल भी मिलेगा एक। एसीटोन देखिए एग्जाम्पल CH3CO CH3। CO जो कीटोनिक ग्रुप है, दोनों तरफ पर CH3 सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो सेम इन्वायरमेंट है। सेम इन्वायरमेंट है तो 6 के 6 हाइड्रोजन एक समान हुए, तुल्य प्रोटॉन हुए। उन 6 के 6 के कारण से जो सिग्नल मिलेगा वो एक ही मिलेगा। तो तुल्य प्रोटॉन में सिग्नल हमेशा एक ही मिलता है, एक सिग्नल एक आएगा। तो तुल्य प्रोटॉन कैसे देखेंगे कि जिन हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट सेम है वे सारे तुल्य प्रोटॉन कहलाएंगे। असमतुल्य प्रोटॉन, वे प्रोटॉन जिनका त्रिविम रसायन वातावरण एक समान नहीं होता और जो असमान सामर्थ्य वाले क्षेत्र में अवशोषित होते हैं। एग्जाम्पल प्रोपेन लें। प्रोपेन का सूत्र अपन जानते हैं CH3CH2CH3। इसमें देखिए CH3 के हाइड्रोजन को A, CH2 वाला B, इस तरह से अपन इन्हें डिनोट करें तो CH3A और B CH2 और तीसरा वापस A क्यों लिखा? क्योंकि दोनों तरफ जो CH3 लगे हुए हैं उनका एनवायरनमेंट तो एक समान है। एक समान है तो 6 हाइड्रोजन के कारण से एक पीक मिलेगी और B प्रकार का CH2 जो है उसका एनवायरनमेंट अलग है तो अलग होने के कारण से 2 हाइड्रोजन के लिए एक अलग पीक मिलेगी। तो इसमें सिग्नल अपने को मिलेंगे 2। क्यों? क्योंकि दोनों का एनवायरनमेंट अलग अलग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल डाई एथिल ईथर CH3CH2OCH2CH3। ऑक्सीजन को लेते हैं और दोनों तरफ देखते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो CH3AB, तो देखिए एनवायरनमेंट CH3 इधर वाला और उधर वाला दोनों का सेम है और 2 सिग्नल अपने को प्राप्त होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि कोई आपको एक कंपाउंड देंगे, उसकी स्ट्रक्चर बनाकर बताना है कि इसमें NMR सिग्नल कितने प्राप्त होते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिए। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाइए। तो अपने स्ट्रक्चर बनाई CH3CH3 और बीच वाले कार्बन पर Br लगा दिया। अब अपन देखते हैं कि इसमें सिग्नल कितने मिलेंगे। तो अपने को इन्वायरमेंट देखना है, जिनका इन्वायरमेंट सेम होगा
उसके लिए एक सिग्नल और जिसका एनवायरनमेंट डिफरेंट है उसके लिए दूसरा सिग्नल। तो यहाँ देखो CH3 दोनों का एनवायरनमेंट सेम है, टोटल 6 हाइड्रोजन के लिए एक पीक, और CH जो बीच में लगा हुआ है उसका एनवायरनमेंट अलग है। तो पहले टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लीजिए, फिर जितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आए उतने सिग्नल अपने को मिलेंगे। तो यहाँ पर A टाइप B टाइप, तो कितने सिग्नल हो गए? 2। आइसोब्यूटेन, एग्जाम्पल क्वेश्चन आएगा, आइसोब्यूटेन से कितने NMR सिग्नल प्राप्त होंगे? तो फर्स्ट आइसोब्यूटेन की स्ट्रक्चर बनाइए। आइसोब्यूटेन बनाया, CH3 CH3, बीच वाले कार्बन पर CH3 लगा हुआ। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि A और B 2 टाइप के हाइड्रोजन हैं। A टाइप के 9 हाइड्रोजन हैं, उनका सिग्नल 1 मिलेगा, और B टाइप का 1 हाइड्रोजन, तो टोटल सिग्नल मिलेंगे 2। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ये देखिए, अगला एक बार पढ़ा रहा, अगला एग्जाम्पल, अब आपका होमवर्क असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है। असाइनमेंट में आपको जितनी स्ट्रक्चर है उसका खुद को सिग्नल